This class is for class 12. I am going to start electric field which is very important. अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का डिटेल्स बता दिया. सो टू बी इलेक्ट्रिक फोर्स वी नीड टू चार्ज. मिनिमम कितना चार्ज चाहिए? टू चार्ज. दोनों चार्ज का एक फील्ड है. एक्चुअली फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरत है कि हम लोग अगर बोलते हैं कि दो चार्ज होने से फोर्स होगा, जरूरी नहीं है. दोनों चार्ज अगर काफ़ी दूर में होगा, अगर दोनों चार्ज का फील्ड अगर ओवरलैप नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा. सो इसलिए कहाँ पे कितना फोर्स होगा, कौन सा पॉइंट में कितना फोर्स होगा, उसका कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग कौन सा एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है. सो पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड को शो करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूज करते आएगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट. जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका लाइन रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में निकल रहा है, तो ये डायरेक्शन में ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड डायरेक्शन है. नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड रेडियली इनवर्ट्स होगा अंदर की तरफ. ठीक है, लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, एंटर होते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ना है, धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा. सो उससे पहले ना कुछ छोटा सा टॉपिक मैंने डिफाइन कर लेता हूँ, बेसिक से जाना पड़ेगा. एक क्यू नॉट हम लोग एक टेस्ट चार्ज मानेंगे, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि इसका कोई फील्ड नहीं होगा. इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड. इतना छोटा चार्ज लिया है, हाँ, दूसरा फील्ड को चेक करने के लिए इसको लिया जाता है कि इसका कोई फील्ड तो नेग्लिजिबल मानते हैं. ऐसा तो चार्ज होगा तो फील्ड तो होगा ही, तभी हम लोग इसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं. सो एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ. मतलब किसी भी चार्ज का चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एजम्पशन हम और एक लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इनफाइनिटी. जैसे एक चार्ज से वो चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे. सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस फ्रॉम आर, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इच. तो उसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर साइन दिया है, फोर्स ऑन टेप चार्ज डिवाइड बाय यूनिट टेप चार्ज. मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसका एक डिस्टेंस में आर डिस्टेंस में मैंने एक यूनिट टेस्टिंग चार्ज रखा है. तो इस टेस्टिंग चार्ज का ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा, किसका वजह से होगा, मेन चार्ज का वजह से. सो फोर्स जो जनरेट हुआ है वो फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो कितना फोर्स होगा, कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं हम लोग, के क्यू नॉट बाई क्या होगा, आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट हो गया टेस्टिंग चार्ज. तो इसको क्यू नॉट कैंसिल, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला. याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. फोर्स होने के लिए मिनिमम कितना चार्ज होना है, दो चार्ज होना है, लेकिन फील्ड के लिए एक चार्ज का फील्ड सफिशिएंट है. हर एक चार्ज का क्या होगा, फील्ड होगा. सो ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे फोर्स भी आपका ऐसा था, स्क्वायर फंक्शन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर फंक्शन ऑफ आर. मतलब फोर्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, डिस्टेंस जितना चार्ज डिस्टेंस बढ़ जाएगा चार्ज के बीच में, ऐसे ऐसे फोर्स क्या होगा, कम होते जाएगा. यहाँ पे भी आपका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा. इसका मतलब है ये चार्ज को हम लोग जितना दूर लेके जाएंगे ना, उतना इसका ऊपर फोर्स क्या होगा, कम होते जाएगा.
सो ये तो था इलेक्ट्रिक फोर्स, ये स्केलर फॉर्म है, मैंने पहले भी बताया तो अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। और ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में मैंने बताया था। सो सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में है k/r², और वेक्टर फॉर्म में होगा k/r², एक यूनिट वेक्टर दे दिया। और मैंने बताया था यूनिट वेक्टर r एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सिंबल होता है, तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर r का जो वेक्टर है डिवाइड बाय r का वैल्यू ऑफ r, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये पुट करते हैं r वेक्टर फॉर्म, उसका वैल्यू। सो r × r² क्या होगा, r³ k³/r³ r एक वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, E = F/Q0। याद रखना Q0 इज द यूनिट टेस्टिंग चार्ज, यूनिट टेस्टिंग चार्ज, इसका फील्ड ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है। तो दिस फॉर्मूला you have to remember, this formula you have to remember, this formula you have to remember. This is for electric force, electric field, electric field. So next topic is electric field due to a system of charges. जैसे मैंने बताया था फोर्स बहुत चार्ज का वजह से भी हो सकता है, तो वेक्टर हम लोग निकाला था और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी कराया उसने। सिमिलरली एक सिस्टम मैंने ले लिया जिससे 3 चार्ज है, Q1 + Q1 - Q2 + Q3। याद रखना पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है उसका आउटर डायरेक्शन में होता है रेडियली, तो इसका फील्ड मैंने U1 मान ली, ये डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ये रेडियली इनवर्ट E2। और ये प्लस चार्ज है तो इसका फील्ड क्या होगा, आउटर डायरेक्शन में होगा। इसको आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो आगे आगे, ये E3 है, ये U1 है, E1, और ये होगा E2। तो टोटल कितना होगा, वेक्टर सम होगा E1 + E2 + E3। तो वेक्टर सम सिंपली लिख दिए, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कंपोनेंट लेके बाद लोग वेक्टर का जो पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन उसको यूज करेंगे, सेम इज फोर्स। अभी और एक न्यूमेरिकल है, एक +1 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक में -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों वैक्यूम में रखो। तो मीडियम कितना है, वैक्यूम, मीडियम में वैक्यूम, दोनों का वैसे डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट। अब देखो अभी मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अभी हम लोग पास 2 चार्ज है, दोनों का फील्ड देखना है, यहाँ पे कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा देखना है। सो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज है तो उसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्स होगा। ये हम लोग E1 मान लेते हैं। सो E1 कितना होगा पहले निकालते हैं, E1 का वैल्यू, डायरेक्शन तो हम लोग दिखा दिया, यहाँ पे डायरेक्शन है। सो E1 क्या होगा, K, वैक्यूम में तो K का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चार्ज कितना है, 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम, डिवाइड बाय क्या होगा, डिस्टेंस 1² फिर सेम पॉइंट में देखना है इसका फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इसका कंट्रीब्यूशन तो E1 है, वो मिल गई ये डायरेक्शन में, ये पॉइंट में देखना है। अभी ये चार्ज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मान लेते हैं E2 आउटर डायरेक्शन में होगा, आउटर डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्शन में होगा। सो E2 का वैल्यू कितना होगा, सेम K का वैल्यू 9 × 10⁹ 1 माइक्रोकूलम चार्ज है × 1, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है 1², तो दिस बिकम व्हाट, 9 × 10⁹। अब आप देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और दोनों का फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट में देखो दोनों का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर सम होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी 9 × 10⁹ प्लस 18 × 10⁹, 2 × 9 18 हो जाएगा, इसका मतलब 27 × 10⁹। तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर वाट, माइक्रोकूलम, न्यूटन पर माइक्रोकूलम। सो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आइडिया भी बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक ट्राइंगल है, साइड सबका सेम है, ए, ड्राइंग थोड़ा तेरा मेरा हो गया, समझ लेना। सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है। अभी
यहाँ पे तो चार्ज का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक फील्ड होगा यहाँ पे माइनस क्यू का एक फील्ड होगा ए डिस्टेंस में, प्लस क्यू का एक फील्ड होगा ए डिस्टेंस में। तो दोनों का क्या निकालना है, नेट निकालना है, फाइंड ई नेट एट ए। हाँ और एक बात है, इसमें डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे माइनस क्यू चार्ज है ना, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इंटरनली फील्ड होगा। ई मान सकते हो क्योंकि डेटा सेम है, ये प्लस क्यू है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा। ये भी ई मान सकते हो क्योंकि इसका डेटा क्या है, सेम है। तो इस प्लस क्यू का यहाँ पे फील्ड होगा, ये एक्सटर्नल डायरेक्शन में, पॉजिटिव का फील्ड डायरेक्शन आउट में होता है और नेगेटिव पे इन आउट होता है। अगर रिजल्टेंट फील्ड कहा जाएगा, दोनों का मिडिल से जाएगा, तो ये होगा ई नेट। और एक बात याद रखना, साइड सेम है तो 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा 60, तो टोटल हो जाएगा 120। अब आराम से निकल सकते हो, पैराग्राम लॉ यूज करो या तो कंपोनेंट यूज करो। सेम यहाँ पे भी प्लस क्यू सी पॉइंट में कितना फील्ड होगा निकालना है। तो ये प्लस क्यू यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये एक्सटर्नल होगा, ये भी प्लस क्यू फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल होगा, दोनों का बीच में कितना 90 होगा। तो उसको लिए रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट मिडिल से आएगा। और एक ये भी प्लस क्यू ये भी फील्ड देगा, तो डायगोनल कितना होगा, तो मैंने बताया था √2a होता है शायद। हाँ ये सबका साइड ए दिया हुआ है, इसका भी टोटल फील्ड निकाल के कमेंट करना, ठीक है। यूट्यूब पर नीचे कमेंट करना, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कमेंट करना कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करना। और एक क्वेश्चन 4 पैटर्न का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है। और इसका मैं फोर्स जब निकालना सिखाया था, एज इट इज से फोर्स हम लोग 2 चार्ज लेते थे, फील्ड के लिए 1 चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक 4 प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा पॉइंट में फील्ड 0 होगा। ऑब्वियसली बात है, जहाँ फील्ड 0 होगा वहाँ फोर्स भी क्या होगा 0 होगा, फोर्स 0 होगा तो फील्ड भी 0 होगा। सो अभी ये प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा पॉइंट में आप मतलब रखने से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, कोई भी चार्ज रखने से, मतलब दोनों का फील्ड अगर नेट 0 हो रहा है वहाँ पे रखने से कोई भी फोर्स नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अब दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा व्हेन टोटल नेट फील्ड कितना है 0। तो मैंने एक डिस्टेंस मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस में पॉइंट में कितना फील्ड होगा, k q y कितना होगा x² इक्वल टू, इक्वल क्या होगा, यहाँ पे नेट फील्ड क्या है 0 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट 0 होगा। k 4 q y कितना होगा l माइनस क्या होगा x²। तो ये k q कैंसिल, तो इक्वेशन क्या होगा x 1/x², 4/l - x होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, x का वैल्यू कितना आएगा l/3। सेम शॉर्टकट मेथड भी सिखाया था, सेम होगा, खाली फॉर्मूला थोड़ा क्या हो गया चेंज हो गया। अभी 1 चार्ज लिया, फोर्स का केस में 2 चार्ज लिया था। एंड इसका दूसरा वाला केस जो है वो तो सेम चार्ज था, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अभी इसका नेगेटिव है तो फील्ड क्या होगा इंटरनल होगा, और पॉजिटिव है तो क्या होगा एक्सटर्नल, तो दोनों का डायरेक्शन ही होगा। तो इस पॉइंट में, इसमें इस लाइन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ नेट फील्ड क्या होगा 0 होगा, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। सो मान लेते हैं कि डिस्टेंस है l, फोर्स में मैंने सेम बताया था, और एक x डिस्टेंस पॉइंट में मैंने मान लिया कि यहाँ पे फील्ड कितना है, नेट फील्ड 0 है। तो इसका तो एक्सटर्नल डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंटरनल डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसका फील्ड लिखता हूँ k q/x², यहाँ पे क्या होगा k × 4 9q डिवाइड बाई क्या होगा l + x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक l x से होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x और l का रिलेशन निकालना, शॉर्टकट मेथड भी बताया था।